हम तो सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और इसको अनुमंडल का घोषणा करें। सबसे कम पैसा लेकर के हम इलाज करें और मेरे पास चाइल्ड का जहाँ तक सुविधा वहाँ तक हम दे पाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर जंक्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गोविंद कुमार। अभी हमारी न्यूज़ फॉर जंक्शन की टीम पहुँच चुकी है पातेपुर के हॉस्पिटल रोड में, जहाँ पर चांदनी हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल की एक वरिष्ठ नेत्री और पातेपुर की पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और इस हॉस्पिटल की विशेषता मैं बतला दूं कि इसमें 24 घंटा ऑक्सीजन नेबुलाइजर सेक्शन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर जितने भी वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिला हो या फिर वयस्क हो, सभी का यहाँ पर उत्तम इलाज किया जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हॉस्पिटल के भीतर में और क्या क्या सुविधाएं हैं, और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होगी और आपका उपचार कितने उत्तम तरीके से होगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पातेपुर की पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल की एक बहुत ही बड़ी नेत्री भी मानी जाती हैं। तो उनके साथ अभी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो चांदनी हॉस्पिटल एंड पातेपुर चाइल्ड केयर में उद्घाटन समारोह में आई हैं, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस हॉस्पिटल के खुलने से लोगों की क्या क्या समस्याएँ दूर होने वाली हैं। सबसे पहले मैम, मेरे इस न्यूज़ फॉर जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से यहाँ पातेपुर के लोग एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से दूर दूर जाते थे इलाज करवाने के लिए, तो लोगों को अब स्वास्थ्य संबंधी कितनी समस्याएं दूर होने वाली है? देखिए, पातेपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रखंड है, और यहाँ ग्रामीण, जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो किसान हैं, मजदूर है, और जितना बड़ा प्रखंड है उस तरह से स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोगों को सरकारी हॉस्पिटल पे विश्वास हो। आज भी सरकार बहुत दम बढ़ती है कि स्वास्थ्य के जगत में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके को इग्नोर किया जाता है। अगर आज गांव में कोएक नहीं हो, गांव के डॉक्टर नहीं हो, तो बहुत सारे हादसा होते रहता है। तो ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं गांव में, ये ग्रामीणों के विश्वास के, चूँकि ग्रामीणों को खास कर जो कहते पढ़े लिखे लोग, उन लोगों का भी विश्वास सरकारी हॉस्पिटल पे नहीं है। तो अगर ये हॉस्पिटल नहीं हो तो कितने लोग आहत होंगे, हमारे कितने बच्चे, जो एक बच्चा नौनिहाल जब पैदा लेता है हॉस्पिटल में, उसकी कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो चांदनी हॉस्पिटल खुला है हमारे पातेपुर के लिए गौरव की बात है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नवनीत जी को कि उन्होंने गाँव, लोग भागते हैं शहर की ओर, लेकिन वो गांव में आकर के हॉस्पिटल खोले हैं। तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और हमें लगता है कि इससे ग्रामीणों को ज़्यादा सुविधा होगा। जो छोटा सा पानी भी चढ़ाना रहता है तो भागते हैं महुआ, भागते हैं समस्तीपुर, पटना भागते हैं लोग। अब देखिए, एक बच्चा ने देखा इसमें बढ़ती है, यहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम यहाँ बच्चे को उस तरह की सुविधा, यहाँ जो हमारा नवजात बच्चा होता है उसको इस तरह की सुविधा मिल सकती है, जो कि हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे विकास के, पातेपुर के विकास में, और स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीणों के लिए। जो हमारी महिला हैं उनको एक डर बना रहता है कि हमारा बच्चा पैदा हॉस्पिटल में लेगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो हमने देखा सुविधा, अभी तो आज उद्घाटन हुआ है, बहुत सारी इसमें जो कमियां हैं वो निकट भविष्य में सब पूरा किया जाएगा। मैम, पातेपुर में इस तरह के हॉस्पिटल खोलने के लिए आप कितनी आशान्वित थी? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का हॉस्पिटल खुलेगा। तो मुझे
चूँकि पातेपुर जो पहले था जिस तरह का, हम अपने कार्यकाल में, हम 3 टर्म में यहाँ MLA रहे हैं और हम अपने कार्यकाल में यहाँ बिजली और सड़क का उपलब्ध हमने कराया, पुल बनवाने का काम किया, जिससे यहाँ बिजनेस बढ़ रहा है, हॉस्पिटल खुल रहा है। ये सारा देन है। और जो हमारी सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस अपने सरकार के माध्यम से सारा काम हमने करवाने का काम किया। सड़क और बिजली, पानी की व्यवस्था हो, पुल पुलिया की व्यवस्था हो, जो आवागमन की सुविधा यहाँ हो गई है। इसी विश्वास पे आज ये हॉस्पिटल यहाँ खुल रहा है। अगर यहाँ बिजली नहीं रहती, यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं रही, तो शायद ये हॉस्पिटल नहीं खुलता। और निकट भविष्य में और भी इस तरह की इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। सरकार की निगाह तो बड़े बड़े शहरों में है, गांव की तरफ है कहाँ। आज महुआ में जो हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज जो खुल रहा है, ये हमारे तेज प्रताप जी का देन है कि वो अपने कार्यकाल में वहाँ मेडिकल कॉलेज लाने का काम किए। तो इससे इसी तरह पातेपुर भी एक ऐसा करीब 32 पंचायत के प्रखंड है, इसको तो अनुमंडल होना चाहिए था, है ना। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और इसको अनुमंडल का घोषणा करे, तो यहाँ पर सब चीज़ हो सकता है। बड़े हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, बड़ा यहाँ के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। इन सारी सुविधाओं का ये हक रखता है यह पातेपुर। अच्छा मैडम, ये 32 पंचायत वाला ये पातेपुर प्रखंड है, इतना बड़ा प्रखंड, और इसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उसमें जिस तरह कभी डॉक्टर रहते हैं तो दवाइयाँ नहीं रहती, और कभी दवाइयाँ रहती है तो कोई दूसरे स्टाफ नहीं रहते, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों के साथ सरकार बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है? देखिए, जो डॉक्टर, जो यहाँ डॉक्टर रहते हैं, जो सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए, डॉक्टर को मिलता नहीं है। वो डॉक्टर मजबूर होते हैं कि अपने यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। लोग समय यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, लोगों की निगाह नहीं है कि हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं। हम लोग भी MLA जब थे तो हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी बैठनी चाहिए। अब है कि नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। पोस्टिंग उनकी है कि नहीं है, कब समय देती हैं, नहीं देती हैं, उनको रहने सहने का कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अभी हमारे साथ इस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब अपने ड्रेस में इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो पूजा पर बैठने की जिम्मेदारी थी डॉक्टर साहब की थी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अमोद कुमार यादव हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में आने के बाद लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी जिसके कारण से आपके हॉस्पिटल में आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे चाइल्ड केयर चला रहे हैं, ठीक है। और चाइल्ड केयर चलाने के साथ आप वो सोचे हैं कि जनरल भी हम चलाएँगे, ठीक है ना, दोनों चलाएँगे। और जनरल के लिए हम डॉक्टर साहब का व्यवस्था कर लिए हैं, जो डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर से आएंगे और हाजीपुर से आएंगे। जी, 2 डॉक्टर का व्यवस्था हो चुकी है। फ़िलहाल में अभी चाइल्ड केयर ही है? जी, फ़िलहाल में भी चाइल्ड केयर ही है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर ऐसे भी जनरल जो पेशेंट आएंगे उनके लिए भी रोज़ डॉक्टर बैठने वाले हैं? जी, जनरल OPD के लिए रोज़ डॉक्टर साहब बैठेंगे। अच्छा जी। सुविधा के बारे में बताएं कि क्या विशेष सुविधाएं आपने यहाँ पर रखी हैं और हॉस्पिटल के मुकाबले में? जो पातेपुर में और भी सारी हॉस्पिटल है लेकिन वो किसी मरणासन अवस्था में चल रही है, जिस कारण से लोग या तो महुआ भाग जाते हैं, हाजीपुर भाग जाते हैं, पटना भाग जाते हैं। आप क्या विशेष सुविधा लेकर यहाँ पर आए हैं ताकि आपके जो यहाँ पर जो पातेपुर लोग सब हैं आपके यहाँ पर आएँ? देखिए, सबसे पहली बात तो है, पातेपुर एक गांव क्षेत्र में आती है, ठीक है। और गांव क्षेत्र में सबसे कम खर्च में इलाज करना सबसे बड़ी बात है। सबसे कम हम सोच रहे हैं कि सबसे कम पैसा लेकर के हम इलाज करें, और मेरे पास चाइल्ड का जहाँ तक सुविधा वहाँ तक हम दे पाएंगे। जी, चाइल्ड का सुविधा हम खुद अपने दे पाएंगे जहाँ तक हो सके। और मेरे जो है डॉक्टर साहब ओम प्रकाश जी हैं, वो भी आएंगे, सप्ताह में 3 दिन आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू।